बिहार के शिक्षा विभाग प्राथमिक निदेशालय की निदेशक साहिला महोदया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक आदेश भेजा है और आदेश में कहा है कि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल जैसे विशेषकर आधार, कक्षा और विषय को अपडेट करने के संबंध में और यह अपडेट मांगा गया है स्थानांतरण को लेकर। तो इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आधार नंबर, कक्षा और विषय को अपडेट करेंगे। क्या आप आधार नंबर खुद से अपडेट कर सकते हैं? इस शिक्षा कोश में आप कहाँ देख के जान सकते हैं कि आपका आधार अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है? कक्षा और विषय कहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। इस वीडियो के सेशन में इससे संबंधित जानकारी हम बारी-बारी से लेंगे और इस शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से हम उसको स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ों को सीखेंगे। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ बात कही गई है शिक्षकों के प्रोफाइल को अपडेट करने के संबंध में और वो है आधार नंबर, कक्षा, विषय को अपडेट करने के संबंध में। मैं ये बताऊँगा कि प्रश्न जो है क्या कहा गया है विभाग के द्वारा? क्यों इसकी माँग की जा रही है? और सवाल एक बहुत बड़ा उत्पन्न होता है। सवाल उत्पन्न यह होता है कि बिहार में अभी 3 तरह के सामान्य शिक्षक हैं। एक है बीपीएससी टीआरई के माध्यम से, एक है विशिष्ट शिक्षक और एक है नियमित। नियमित जिसमें आपको 94 बैच, 2000 बैच और 34,540 वाले बैच। सवाल यहाँ यह उत्पन्न होता है, ये माँगा क्यों गया है? आधार, विषय और कक्षा। अगर आधार नंबर, कक्षा और विषय नहीं रहता, तो अगर आधार नंबर नहीं रहता, तो इनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती। क्योंकि आधार आधारित आपको वहाँ वेरिफ़िकेशन होता है। तो वो नहीं होता तो बीपीएससी टीआरई का कोई लोग बहाल ही नहीं होता। जब विषय और कक्षा अपडेट नहीं होता, तो बीपीएससी टीआरई के लोग बहाल नहीं होते। तो आखिर ये किसका हुआ है? या तो कहीं न कहीं इन लोगों के आपको बहाली में झोल है, जो संभव नहीं है। उसी तरह जो विशिष्ट शिक्षक जो बहाल हुए हैं, वो क्षमता परीक्षा पास किए, उसके बाद वहाँ भी उनका वेरिफ़िकेशन हुआ आधार से और यहाँ भी वेरिफ़िकेशन हुआ। गए इनके पास मोबाइल पे मैसेजेस आए, उसके आधार पे वेरीफ़ाई हुआ। कक्षा और विषयगत वेरिफ़िकेशन हुआ। तो जब इनका वेरिफ़िकेशन हो गया, इनका वेरिफ़िकेशन तब तक नहीं हुआ जब तक आधार, कक्षा और विषय अपडेट नहीं होगा। जब इन दोनों का नहीं हुआ और अप्लाई इन्हीं दोनों लोगों में सबसे ज़्यादा है, तो ये माँगा किसका जा रहा है? क्या ये कहीं एक्सक्यूज़्ड तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर में कोई समस्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में समस्या है। अब बात रही नियमित 94 और 2000, संभावना यही बन रही है कि नियमित 2000 और 34,540 वाले लोगों को में कहीं हो, क्योंकि इनका ना कहीं काउंसलिंग हुआ है, ना कोई वेरिफिकेशन हुआ है और ना कहीं कुछ हुआ है। हाँ, ई शिक्षा कोष पर सत्यापन हुआ है या नहीं, इतने दिन से विभाग कर क्या रहा था? अगर इन लोगों का तो नहीं दिख रहा है। अगर इन लोगों का नहीं हुआ है, तो विभाग अभी तक क्या कर रहा है? अभी तक अगर शिक्षकों के साथ समस्या होती है तो इतने सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर इन लोगों का, चूँकि इन लोगों का तो नहीं है कहीं। मैंने बता दिया इन लोगों का आधार, कक्षा और सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र के लिए अगर व्याकुल और व्यग्र लोग हैं और शिक्षक हैं और सही में तकलीफ में हैं, वो बीपीएससी, टीआरई और विशेष शिक्षक हैं। नियमित की संख्या कम है। 34,540 में बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। 94 वाले लगभग रिटायर हो गए हैं और कुछ कगार पे हैं। बचे हैं 2000। कितने शिक्षक हैं? तो अभी तक ये शिक्षा कोष पे जो टीचर के एंड पे काम होता था, उसके बाद ये बीओ के एंड पे जाता था, फिर ये डीपीओ के एंड पे जाता था, तब ये पूर्ण सत्यापन होता था। और सत्यापन नहीं हुआ, इनका ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आईडी कैसे बन रहा है? ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे बन रहा है? बड़ा सवाल यही है। आप पर सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर ये है किसका जिसका अपडेट कराया जा रहा है? इसके पीछे क्या है, तर्क क्या है? क्या रीज़न है? क्या एक्सक्यूज़्ड है? पत्र में विशेष विषय में कुछ लिखा गया है, अंदर कुछ लिखा गया है। चलिए आइए देखते हैं, खैर देखते हैं क्या है आपको इस पत्र में। इस पत्र में कहा क्या गया है कि विषय के संबंध में अंकित करना है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल, कौन शिक्षक साहब? विशेषकर आधार नंबर, कक्षा और ये जब नहीं होगा तो वो काउंसलिंग हुआ ही नहीं तो और कोई भी शिक्षक नियोजित विशिष्ट बनता ही नहीं, ना कोई आपको टीचर बनता। हो सकता है नियमित लोग कुछ बचे हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है, अद्यतन नहीं है। आप अवगत हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया गया है, परंतु कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल विशेषकर आधार नंबर, कक्षा और विषय अद्यतन नहीं होने के कारण स्थानांतरण हेतु उनके आवेदन पर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, और यहाँ तक तो विषय से संबंधित बात की गई है और यहाँ देखिए शिक्षक रोज आते हैं, जाते हैं, इसको यहाँ डाला गया है।
विषय में कुछ कहा जा रहा है और अंदर बॉडी में कुछ डाला गया है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है और शिक्षकों को क्यों इस तरह से आपको पत्र में बात कुछ और, माँगा कुछ और जिसका औचित्य नहीं बन रहा है। या तो कुछ चीज़ें कहीं मिस हो रही हैं, क्या चल रहा है ये पता नहीं। ख़ैर बीच में ये बहुत सारी चीज़ें बात कही गई है जिसका हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब साथ ही को छोड़ दीजिए। यह सुनिश्चित करें कि जिन शिक्षकों का ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रोफ़ाइल विशेषकर आधार नंबर, कक्षा और विषय अद्यतन नहीं है, को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 3 दिनों के अंदर प्रविष्टि करा दिया जाए। यह स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होता है। कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर इसको अद्यतन करा दिया जाए। अब देखिए इसमें मैं बता दूँ करा दिया जाएगा, विभाग को पता होना चाहिए कि आधार नंबर शिक्षक अपने से नहीं चेंज कर सकता है, उसको विभाग करेगा। यदि स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन दिए गए अभ्यावेदन के पर किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ग्रीवांस रिट्रेसल हेतु विकल्प प्रदान किया जाएगा जिस पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर। सबसे बड़ी समस्या यही है, इसी के लिए सारी कहानी रची जा रही है लगता है। कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर में हो सकता है कोई झोल हो, सॉफ्टवेयर उस तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, इसलिए कहा गया है कि जिन शिक्षकों का ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आपको हस्तांतरण नहीं हो पाता है, उनके अभ्यावेदन के आधार पर एक रिट्रेशन ग्रीवांस रिट्रेशन ऑप्शन दिया जाएगा। पूरे अगर पत्र का सार देखा जाए तो यही है, इसी के चलते ये सारी कहानी हुई। मेरा अपना मानना है क्योंकि आधार विषय की अपडेट से संबंधित सबसे पहले मैंने बातें बता दी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आधार ये कौन करेगा? ये टीचर खुद से नहीं कर सकता है। कक्षा और विषय हाँ, ये आप खुद से कर सकते हैं। आपने किया हुआ है, लेकिन हुआ है कि नहीं चलिए देख लेते हैं। अगर इसमें आप चेंज कर सकते हैं, अभी चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कीजिएगा? काउंसलिंग हो गई है, आप उसके आधार पे बहाल हो गए हैं क्योंकि ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से भी आपके मोबाइल पे मैसेज आके वेरिफिकेशन होता था। तो अभी आपका काउंसलिंग होता था, आपका नियोजन पत्र चेक होता था, आपकी सारी की सारी टेस्टिमोनियल्स चेक होती थी। चलिए देखते हैं ये आधार नंबर आपका हुआ है कि नहीं ये भी देख लेते हैं जब किसी के आधार पे सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए चलते हैं ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर। हम आ गए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर। आप क्या करेंगे यहाँ से, हम टीचर्स को सिलेक्ट करेंगे, अपने जो लॉगिन इत्यादि है वो करेंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साइन इन हो जाएँगे। जैसे साइन हो जाएँगे हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएँगे। हमारा नाम यहाँ डिटेल दिखाएगा, कई सारे आइकन आपको यहाँ दिख रहे हैं, टीचर, स्टूडेंट एनरोलमेंट, डैशबोर्ड इत्यादि। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ से चुनना है टीचर, क्लियर है? टीचर चुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो बाएँ साइड में आपको एक ये पूरा का पूरा पैनल दिख जाएगा। अब आपको इसमें से करना क्या है? आपको चुनना है टीचर रजिस्ट्रेशन चूँकि आप अपने आधार नंबर को और विषय को और कक्षा को चुनने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर यहाँ जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे टीचर और रजिस्ट्रेशन को, आपका डैशबोर्ड पूरा यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया रहेगा जिसे आप देख लेंगे। यहाँ इस साइड में आपके सारे डिटेल नाम इत्यादि मोबाइल विद्यालय का नाम यहाँ देगा जैसे जो यहाँ शीर्षक होगा वो सारी चीज़ें नीचे दी गई है क्योंकि पीछे वो स्क्रॉल होके पीछे मैंने कर दिया है। अब यहाँ देखा होगा व्यू अपडेट्स, व्यू अपडेट्स करेंगे और अपनी सारी स्थिति देंगे। वेरिफिकेशन स्टेटस चूँकि ये जिस शिक्षक है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई किसका होगा? जिन लोगों ने पहले से भरा होगा और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि विशिष्ट शिक्षक और नियमित जो ये लोग पूर्व से थे, नियमित में आपको पता है 94, 2000 और 34,000 वाले लोग। इन सबका हुआ है, सबका सत्यापित है। केवल बीपीएससी, टीआरई के माध्यम से जो बहाल हैं, उनका सत्यापित नहीं है। लेकिन उनका काउंसलिंग तो हुआ है, बिना विषय और उनके आधार नंबर के तो हुआ होगा। खैर बात आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको करना क्या है कि आपको अपने डिटेल्स देखने हैं, कि आपका आधार नंबर अपडेट है कि नहीं। वो ऑब्वियस अपडेट है। इसमें कहीं से कोई डर नहीं लेकिन देख लीजिए जब विभाग ने पत्र भेजा है तो हमारा आपका काम है उस चीज को देख लेना है लेकिन सवाल खड़े जो हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया व्यू डिटेल्स यहाँ आप देखिए और यहाँ जब देखिएगा तो पता चलेगा कि आपका आधार अपडेट हुआ है कि नहीं जैसे वहां कीजिएगा सारे डिटेल्स खुल के सामने आ जाएंगे आपका सारा का सारा नाम धम जन्मतिथि ये सब शिक्षक के प्रकार आप कौन सी श्रेणी में हैं, आप किस विषय में नियुक्त हैं, शिक्षक का प्रकार क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सारी चीज़ आधार इत्यादि सब खुल के जाएगा। अब बात आती है यहाँ चूँकि आधार की बात की गई, यही आधार संख्या है। लेफ्ट में ही आप देखेंगे, तो यहाँ देखिए उसकी संख्या बताई गई। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन लाइव होता है और सारे हाइड किए होते हैं। यानी जिस शिक्षक का है उसका अपडेटेड है, वहीं से कोई दिक्कत नहीं है। साहब इसका मोबाइल नंबर भी अपडेटेड है, बिना मोबाइल नंबर अपडेटेड उसका काउंसलिंग हुआ ही नहीं हुआ। शिक्षक का प्रकार यहाँ अपडेटेड है, कौन से कैटेगरी में वो अपडेटेड है और किस विषय में वो अपडेटेड है। यहाँ विषय अपडेटेड है, कैटेगरी अपडेटेड है और आधार संख्या। मुझे लगता है माइनर कुछ लोगों के वो नियमित शिक्षक में ही अपडेट नहीं होंगे।
जबकि नियमित शिक्षक में बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया होगा, 34,540 वाले लोगों ने ही किया होगा। तो आप साहब उसको साइडलाइन कर सकते थे। खैर, ये तो हो गया आपके अपने डिटेल्स देखने के लिए। अब आप चेंज कैसे कर सकते हैं? चलिए आते हैं। आप जैसे यहाँ आइए आए होइएगा, वहीं आपको एक चीज़ दिख रहा होगा। यहीं अगर आप आगे चलते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा है एडिट प्रोफाइल। और ये जो आपके सामने ऊपर दिख रहा है, ये आया कहाँ से? ये आया है इसी एडिट प्रोफाइल पे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अब आपको 3 चीज़ें सुधार करने के लिए वो ऑप्शन दे देगा। बहुत पहले विभाग ने आज से लगभग साल भर पहले से, 1.5 साल पहले इसके लिए विभाग ने पत्र निकाला था, और पत्र निकाला था, नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आप करा नहीं पाए, आप कर नहीं पाए। रोज-रोज वही खिचड़ी हो रही है, शिक्षक इरिटेट हो रहे हैं इस तरह के काम से। अगर शिक्षक ये काम नहीं करता है, तो उसपे शोकज होते हैं। विभाग अगर इस तरह से लापरवाही करता है, तो कैसे काम चलेगा? कौन करेगा इस खैर, मोबाइल नंबर, यहाँ से वर्ग और श्रेणी, अपॉइंटमेंट के विषय आप यहाँ कर सकते हैं। ये चीज़ इसलिए है कि ये अजीब एक बिरबल की खिचड़ी बनी पड़ी है। यहाँ से इन तीनों चीज़ों को आप यहाँ सबमिट करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है। आपको 2 तरीके हैं जिससे आप चीज़ें देख सकते हैं। ये जो 3 चीज़ जो है यहाँ कर लिया, लेकिन आधार को अगर आज किसी का दिक्कत है, तो आप अपने एंड पे उसे नहीं कर सकते हैं। वो होगा आपको डिपार्टमेंट के स्तर पर। वो होगा आपके पीआरसी में बीओ के लॉगिन से, अगर वहाँ से नहीं होगा तो डीपीओ के लॉगिन से होगा। आप उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ उसको अपडेट करने के लिए कहीं ऑप्शन नहीं खुला है। तो ये था इस वीडियो का सार। कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर में झोल तो नहीं, जिससे ट्रांसफ़र फँसता दिख रहा है, तो कहीं एक्सक्यूज़ेज़ तो नहीं, कहीं एक्सक्यूज़ेज़ तो नहीं। ये मेरा मानना है, हो सकता है, संभावना मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसे होने के कारण भी मैंने बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।